हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। सुबह हो गई है, मैं भी अपना उठी सबसे पहले उठी, धरती माँ को प्रणाम किया, फिर लड्डू का फिर सीखा और फिर जल्दी काम करने, क्योंकि भाई काम तो करना ही है। मतलब चाहे जॉब लगे या ना लगे, घर का काम तो करना ही है। वैसे भी अपने घर का काम करने में कौन सी शर्म, और घर का काम करने से भी तो शरीर स्वस्थ रहता है। क्या ज़रूरी है वॉकिंग करने का और जिम जाने का, उससे अच्छा घर का काम ही करो और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो भाई मैं भी अपने घर का काम करती रहती हूँ। तो सुबह सुबह उठ के मैंने सबसे पहले तो झाड़ू वाड़ू लगाया अपने पूजा वाले रूम में। उसके बाद फिर ब्राह्मण में भी मैंने झाड़ू लगा दिया और इधर मम्मी ने झाड़ू वाड़ू लगाया हुआ था। अब फिर मैं जल्दी अपना और भी काम करने, क्योंकि काम बहुत रहते हैं और सुबह के टाइम तो काम बहुत रहते हैं। मतलब अगर मान लीजिए दोपहर के टाइम भले उतने काम ना रहे, क्योंकि एक टाइम बाद जब नाश्ता खाना वाना बन जाता है, सब लोग खा वा लेते हैं, उसके बाद सब लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं, ऑफिस कॉलेज स्कूल कहीं भी, तो उतना काम नहीं रहता है, क्योंकि फिर दोपहर में तो शांति ही बनी रहती है। पर सुबह के टाइम बहुत काम रहता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, कि अगर बच्चे स्कूल भी जाने वाले रहते हैं तब तो और ज़्यादा काम बढ़ जाता है। लेकिन ये कि ये मेरे घर में स्कूल जाने वाला इस टाइम कोई है नहीं, मतलब स्कूल जाने वाले भाई हैं, मतलब वो पढ़ाने जाता है, लेकिन बच्चों में कोई स्कूल जाने वाला नहीं है। सबका ये वाली क्लास तो कंप्लीट हो गए हैं 12th तक के, तो कोई तो छोटा वाला तो बाहर ही रहता है, क्योंकि सुबह का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा, कि मतलब एक मानिए कि अपने लिए एक कप चाय भी पीने की टाइम नहीं मिलती, इतना ज़्यादा काम हो जाता है। और इसलिए भाई मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। लेकिन ये है कि जब तक बच्चे भी घर में रहते हैं तब तक घर में एक चहल पहल भी बनी रहती है। जब वो स्कूल चले जाते हैं फिर वैसे भी शांति हो जाती है, लेकिन जब आते हैं तो बहुत चहल पहल होती है। वैसे भी मेरे सामने एक घर है, वहाँ बाप रे इतने, मतलब 4 बच्चे ही हैं, 2-3 लड़कियाँ हैं, एक लड़का, मतलब अलग अलग लोगों के। पर बाप रे जब तक स्कूल रहते हैं वो लोग ठीक रहता है, जैसे ही स्कूल के बाद आते हैं इतना शोर कि क्या, मतलब लग जाता है हाँ आ गए सब। दिन भर खेलते हैं, दिन भर खेलते हैं और बहुत शरारतें करते हैं सब, बहुत ज़्यादा। मैं भी भाई अपना उठी झाड़ू वाड़ू लगाया, फिर किचन में भी मैंने झाड़ू वाड़ू लगाया, गैस वैस भी क्लीन उलीन किया। उसके बाद फिर मैं चल दी अपना नहाने वाने, नहा कर आई अपने लड्डू के पास। देखा जो उनका पानी रखा था, तो रात में मैं उठाना भूल गई थी पानी को, तो मैं सुबह देखी और रात में मुझे याद आया, लेकिन वो लगभग मुझे आया 1-2 बजे तक। तब तक तो उनके, मतलब मैं टेबल को छू भी नहीं सकती थी, क्योंकि फिर मैं नहाने के बाद ही तो छूऊंगी, उसके पहले कहाँ, क्योंकि अब तो दिन भी दूसरा हो गया था, तो फिर पानी उनका पड़ा ही रह गया। अब सुबह जब मैंने पानी देखा तो इस पर ये देखिए क्या बैठा हुआ है। आप लोग बताइएगा कमेंट में ये क्या है, मुझे तो पता है, लेकिन अब आप लोगों से मैं पूछ रही हूँ क्या था ये उनके पानी पे। वो भी उन्हीं के पानी को पी रहा था, उसको और कहीं पानी नहीं मिला, बस वही लड्डू का ही पानी मिला पीने के लिए। हम कहे चलो, अब लग रहा है इसी किस्मत में लिखा था, लग रहा है ये पानी पीना मेरे लड्डू का, तो इसीलिए लग रहा है मुझसे छूट गया, ना तो मुझसे छूटता नहीं है पानी। हाँ दिन में ऐसे ही, मतलब मैं जानबूझ के अगर छोड़ भी दे रही हूँ तो फिर मैं पी लेती हूँ 1 घंटे बाद ही चाहे जब, लेकिन ऐसे छोड़ती नहीं हूँ। तो मुझे लग रहा है इसी को चाहिए था पानी, इसीलिए मैं नहीं पी पाई। उसके बाद फिर मैं अपना आ गई लड्डू के पास, पानी वानी फेंका, उनके गिलास को भी मैंने धुला, और सारे बर्तन उनके रात में मैंने धुल दिए थे, बस ये गिलास बाकी रह गया था। और फिर मैं आगे अपने लड्डू को जगाने, मैंने सबसे पहले अपने लड्डू को जगाया। मेरे लड्डू तो देखिए सो रहे हैं, आज बस ये मेरे लड्डू पहन ले, उसके बाद कल से तो मैं उनके ठंडक वाले कपड़े पहनाऊंगी उनको, क्योंकि मैं उसको धूप में भी डाल के अब सुखा उखा दी हूँ, बस कल ही से पहनाऊँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब उन्हें ठंड लग रही होगी, क्योंकि भाई बच्चों के लिए तो ठंड होती है। वैसे तो मेरी जो दीदी का बाबू उसके लिए तो ठंड नहीं, वो तो इतना बड़ा, मतलब शरारती बच्चा है कि वो अभी भी स्वेटर नहीं पहनता। स्वेटर तो छोड़िए, फुल टी शर्ट भी नहीं पहनता, इतना बड़ा वो दुष्ट हो गया, बहुत बड़ा शरारती हो गया है। मतलब वो अभी भी वैसे रहता है, उसको तो ठंड लगती है, मतलब लगती ही नहीं है। और उसको अगर दीदी रात में से सुलाती हैं तो अगर उठा भी देती हैं कुछ, तो उसको भी उठा के वो फेंक देता है, वो बिल्कुल भी उसको ठंड नहीं लगती। और अभी भी वो कहता है कि एसी ऑन करो तब मैं सोऊंगा, एसी ऑन करके तभी वो बंदा सोता है। और अभी तो मतलब 2-3 दिन पहले से उनके घर एसी बंद हुआ है चलना, लेकिन तब भी रात में वो फ़ैन चला के तभी वो सोता, वैसे उसको नींद ही नहीं आती, इतना बड़ा वो शरारती बच्चा है। फिर लेकिन भाई मेरे लड्डू को तो लग रही होगी ठंड, तो इसलिए मैं सोची कि कल से तो उनको भाई मैं पहनाऊँगी स्वेटर। मैं अपने लड्डू को उठाई, फिर उनको मैंने स्नान कराया, स्नान कराने के बाद उनके शरीर को पोंछ कर अब मैं लड्डू को पहना दूँगी ये कपड़े। लास्ट बार ये पहना रही हूँ, आज तो कॉटन ही पहने हैं वो। फिर इन सारे कपड़ों को धुल के एक किनारे कर दूँगी मैं और इसको रख दूँगी,
क्योंकि अब तो पहनाऊँगी नहीं, अभी इधर ठंडक आ गया तो स्वेटर ही पहनेंगे लड्डू, तो इसलिए सारे कपड़ों को हटा दूँगी, क्योंकि यहाँ फिर रखने से क्या फ़ायदा, यहाँ ठंडक वाले कपड़े रख दूँगी इनकी अलमीरा में, और नीचे इसको जो बास्केट है इनका, इसमें इनका कपड़ा सारा रख दूँगी ये कॉटन वाले। फिर जब गर्मी आएगी तब तो फिर वही कॉटन के कपड़े पहनेंगे ही। उसके बाद मैंने अपने लड्डू को कपड़े वपड़े पहना के फिर उनका सारा श्रृंगार भी कंप्लीट कर दिया। श्रृंगार करने के बाद उनकी पूजा अर्चना की, फिर उनको भोग भी लगा दिया। और इधर बन रहा था चाय और गर्मा गर्म बन रही थी पकौड़ियाँ। तो फिर और मैं अपना एक साइड में पानी भी गर्म कर ली, क्योंकि आज तो बहन ने गर्म नहीं किया, क्योंकि वो पकौड़ी बनाने में बिजी हो गई। और मैं भी टाइम से ही आ गई थी, जब मैं बोली कि मैं अपनी पानी गर्म कर लूँगी, तो फिर मैंने अपना पानी उन्हें गर्म किया। और इधर चाय भी मम्मी ने रख दिया था, मम्मी चाय बना रही थी और इधर वो बना रही थी पकौड़ी। तो अपना वो प्याज वज कट कर रही थी, ये सब कट वट करके अपना लहसुन वहसुन छील के कर रही थी। और फिर इधर मैं अपना पानी भी लेकर आ गई पीने के लिए। मैं सोची अभी गर्म है पानी, पी लेती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, एकदम पीने के लिए ठीक है। और इधर फिर वो बैटर भी अपना तैयार व्यार कर ली थी पकौड़ी का। अब इधर वो कढ़ाई रखकर बना भी रही थी, मतलब जब तक मैं इधर पानी पी रही थी तब तक उसका पकौड़ी बन भी रहा था। हम कहे वाह बड़ा फास्ट कर रही हो। और इधर वो पकौड़ी बना रही थी, और पकौड़ी भी वो बहुत सारा बना रही थी, मतलब जैसे लग रहा था कि अब बस खाना नहीं खाना, इसी से काम चलाना, इतना ज़्यादा पकौड़ी बना रही थी। और मुझे भी लग रहा था, क्योंकि उसको टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था बनाने में। मैं बोली कि इधर चाय भी लेकिन हो चुका था, तो मम्मी भाई अपना पी, पापा तो अभी पूजा पाठ कर रहे थे, तो पापा को तो टाइम हम लगता। और मैं सोची कि जब वो भी बना लेगी पकौड़ी तो हम लोग साथ में बैठ के ही खाएंगे, अकेले मज़ा नहीं आता है खाने में। क्योंकि जब तक मम्मी खा रही थी तब तक तो मैं पानी ही पी रही थी, तो मैं सोची अब वो आ जाए पकौड़ी वकौड़ी बना के, फिर आखिर मुझे चाय गर्म ही करना पड़ेगा, तो मैं फिर 10 बार क्या गर्म करूँगी, इकट्ठा ही गर्म हो जाएगा, फिर हम लोग भी बैठ जाएंगे। और तब तो क्या बता पापा भी पूजा पाठ करके आ ही जाए, तो हम लोग साथ ही में पी लेंगे चाय और पकौड़ी खा लेंगे। और वैसे भी अब तो इधर ठंड आ रही है, तो पकौड़े खाने में तो मज़ा ही आ जाएगा ठंडे ठंडे मौसम। क्योंकि गर्मी में ये सब चीज़ें, मतलब पकौड़ी वकौड़ी बहुत ज़्यादा मन नहीं करता, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है कि मतलब बस सादा भोजन मिल जाए वही ठीक है। मतलब वैसे तो पकौड़ी बन ही जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मतलब बहुत जल्दी उससे मन भर जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है कि बनाने का मन ही नहीं करता है पकौड़ी, तो फिर खाने का क्या मन करेगा। और इधर अब ठंडा ठंडा मौसम भी आ गया, तो अब ये सब खाने में भी बड़ा मज़ा आ जाता है। और फिर इधर मैं पकौड़ियाँ भी लेकर आ गई और चाय भी लेकर आ गई। अब हम लोग पकौड़ियाँ खा रहे हैं, मैं बोली कि इतना खा लिया जाए, अगर फिर मतलब और चाहिए होगा तो फिर मैं लेते आऊँगी। तो ये हुआ इतना हम लोग खा रहे हैं, और अभी तो पापा को मुझे लग रहा है टाइम भी लगेगा, तो इसलिए हम दोनों ही बैठ गए पीने के लिए चाय वाय। और इधर मैं अपना चावल फटाफट धुल ली। मैं सोची चावल धुल के इधर रख लेती हूँ, कि भाई मैं पकौड़ी खाई हूँ, पर लड्डू तो कुछ नहीं खाए हैं। और वैसे ही पकौड़ी वकौड़ी बना, तो इसलिए थोड़ा टाइम भी लग गया खाना बनने में, क्योंकि पहले पानी उनी गर्म हुआ, पकौड़ी बना, तो इसमें तो टाइम लग ही जाता है। तो मैं सोची फटाफट ये भी काम मैं कर लेती हूँ ना, तो और भी लेट हो जाएगा। वैसे भी घड़ी में बज रहे थे लगभग 9:45, तो मैं सोची कि लगभग 11 बजे तक तो मैं अपने लड्डू को खिला ही दूँ। तो इधर मैंने चावल धुल कर रख दिया, और इधर मैंने गोभी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया, क्योंकि इधर बनेगा आलू केले की सब्जी, वो भी लहसुन प्याज वाली। तो मैं सोची मैं अपने लड्डू के लिए गोभी की भुजिया सब्जी बना लेती हूँ, तो इसलिए मैंने गोभी भी कट करके उसको भी छौंक दिया। और इधर मैंने दाल और धुल कर अच्छे से दाल और भी रख दिया, उसमें हल्दी नमक हींग डालकर। और इधर मैं अपनी सब्जी में भी नमक और हल्दी डाल कर इधर मेरी सब्जी भी बन गई। और इधर मैं अब इसको खाली करके मैं सोची लाओ इसी भगोने में मैं दाल भी फ्राई कर लेती हूँ। और आज मैं पहली बार भगोने में ही दाल फ्राई कर रही हूँ। मैं सोची कि लाओ जब कर ही रही हूँ तो इसी में इकट्ठा कर दे रही हूँ, तो मैंने इसी में दाल फ्राई भी कर लिया। लेकिन अभी तो मेरी दाल मतलब बन चुकी थी, लेकिन उसकी मतलब वो खुली नहीं थी सीटी, तो इसलिए अभी तो दाल पड़ा ही था वैसे। लेकिन मैंने इधर ये दाल के लिए जो जीरा और तेल डालकर मैंने फ्राई कर लिया, और मिर्चा तो डाला नहीं अपने लड्डू की वजह से मैंने। और इधर मेरे चावल भी मैंने रख दिए थे भगोने में। वैसे तो ज़्यादातर मैं कुकर में बनाती हूँ, लेकिन मैं सोची कि लेट हो जाएगा मेरा खाना बनने में, तो इसीलिए मैंने भगोने में ही चावल रख दिया बनने के लिए, क्योंकि फिर लेट हो जाता तो वही बच जाता 11:30 पौने 12, तो फिर दिक्कत हो जाता, क्योंकि भाई इनको भी भूख जोरदार लगी होगी। और इधर मैंने आटा भी अपना गूँथ होत लिया, और इधर चावल भी चला उला के ढक दिया। और आटा गूँथ के मैं सोची ला रोटियाँ भी एक बना देती हूँ अपने लड्डू के लिए। तो फिर उसको मैंने हाथ ही से बेला, खूब छोटी सी रोटी अपने लड्डू के लिए मैं बनाई, मतलब खूब छोटी सी थी कि उन्हीं के लिए एकदम परफेक्ट ये रोटी थी लड्डू का। उसके बाद अब इधर मैंने अपने लड्डू के लिए रोटियां बना ली, और इधर अब मैं बारी बारी से और भी रोटियां जा रही थी बनाने। तो मम्मी ने बोला कि रहने दो तुम, और जाओ लड्डू को खाना ना खिलाओ, क्योंकि उनका खाना बन ही गया। और अभी ये वाली मैंने सब्जी भी नहीं बनाई थी आलू केले वाली, तो ये हुआ कि लेट होगा, तो इसलिए मम्मी ने कहा कि रहने दो रोटियाँ मैं बना दूँगी, और तुम जाओ लड्डू को खाना खिला के आओ, फिर सब्जी भी बना देना। तो मैं बोली ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरी दाल हो गई थी, तो दाल में मैंने ये जो जीरा और
फ्राई किया था उसको मैंने डाला वाला दाल फ्राई कर दिया अपना। और इधर मैंने जो केले और आलू की सब्ज़ी थी मम्मी ने कट किया हुआ था सुबह ही, मतलब जब मैं खाना बनाना स्टार्ट की उसके पहले ने मम्मी ने कट आउट करके रख दिया था। तो इसको भी हम मैं धुल उल कर रख ली। और इधर मैं सोची कि अभी थोड़े उनके खाने गर्म थे, तो मैं सोची जब तक खाना उनका गर्म है तब तक मैं सब्ज़ी छौंक देती हूँ, उसके बाद ही जाऊँगी मैं मतलब लड्डू को खिलाने, क्योंकि फिर इधर भी लेट होगा और खाना भी उनका गर्म है तो क्यों टाइम बर्बाद करूँ मैं। तो फिर मैंने सब्जी वब्जी भी छौंक दिया, प्याज मिर्चा लहसुन वहसुन डालकर सब्जी छौंक दिया। और वैसे भी सब्जी एकदम सूखी में बनेगी मसाले डाल के, क्योंकि दाल बना ही हुआ है इसीलिए। और इधर मैं अब निकालूंगी घी। घी निकाल कर अब मैं सबसे पहले रोटियों में लगाऊंगी घी। वैसे तो रोटियाँ थोड़ी मेरी ठंडी हो गई हैं। और इधर थोड़ा सा मैं डाल लूँगी दाल में भी उनकी घी। और इधर अब मैं सब्जी और दाल निकाली हूँ लड्डू का, और चावल निकाल कर अब मैं ले जा रही हूँ लड्डू के पास खाना लेकर। और वैसे तो खाना मेरे अब धीरे धीरे ठंडा ही हो रहा है, बस उसको हल्का सा ही बस गर्म है खिला ही दूँगी। इसीलिए तो मैंने सोचा कि ला मैं सब्जी छौंक देती हूँ तभी खाना खिलाऊँगी, जिससे थोड़े ठंडे हो जाएँ। और इधर अब मेरे खाने भी ठंडे हो रहे हैं। मैंने तो उसी दल लिया और रोटियाँ सबसे पहले अपने लड्डू को खिलाई। मैं बोली कि लाओ रोटियाँ खिला, क्योंकि मैं उन्हें रोटियाँ बहुत कम ही खिलाती हूँ। तो मतलब इसलिए मैं सोची लाओ थोड़ा रोटियां पहले खिला देती हूँ, उन्हें बाद में थोड़े से चावल खिला दूँगी। इसलिए भी रोटी रोटी तो खाना ही चाहिए, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले अपने लड्डू को रोटियां खिलाई और दाल सब्जी सब खिला उला कर फिर मैं अपने लड्डू को चावल दाल सब्जी खिला दूँगी, पानी उन्हें भी पिला दूँगी। उसके बाद मैंने लड्डू का मुँह पोंछ दिया और फिर उनके कपड़ों को लेकर मैं चल दी धुलने के लिए। कपड़े भी मैंने धुल दिया और जो ये खाना बचा हुआ था मैं सोची कि लाओ इसको मैं खा ही लेती हूँ, क्योंकि फिर ये ठंडे हो जाएंगे और रोटियाँ में जो घी लगी वो भी एकदम चिपक जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं ये जो खाना लड्डू का था इसको भी मैंने खा वा लिया। और वैसे तो मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं था, मतलब मैं बहुत मुश्किल से खाना खाई हूँ, क्योंकि फिर ये पड़ा रह जाता तो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मैंने सुबह जो पकौड़ी खाई थी वो मेरा मतलब इतना ज़्यादा मैंने खा लिया था कि अभी तक वो मेरा पचा ही नहीं है, बहुत ज़्यादा हो गया था। और अभी कितना टाइम ही हो रहा था, लगभग मैंने 9 साढ़े 9 बजे तक मैंने खाए थे पकौड़ी और चाय। और इधर फिर अब खाना भी लगभग मेरे ख्याल से 11:15 ही बज रहे होंगे, खा लिए तो और ज़्यादा मेरा पेट भर गया कि मतलब मेरे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं था खाने का। मैं तो सोच रही थी इस टाइम मैं खाना ही नहीं खाऊंगी, और खाऊंगी तो बहुत लेट खाऊंगी। और इधर मेरे लड्डू के सोने का भी टाइम हो गया था, घड़ी में भी 12 बज चुके थे। तो मैंने अपने लड्डू को पानी पिलाया, पानी पिलाकर फिर मैंने अपने लड्डू को टहला कर सुला दिया और उन्हें उठा भी दिया, क्योंकि भाई कॉटन ही पहने आज तो उन्हें और ठंडी लगेगी। अब इधर मेरे लड्डू सो गए हैं। फिर जो उनके बर्तन वर्तन थे उनको भी मैंने धो दिया। उसके बाद कुछ देर तो वही मैंने पढ़ने उड़ने के बाद लगभग इधर घड़ी में बज गए थे 2:30 या 2:45 बज रहे थे। फिर मैं कहीं कि लाओ मैं अपना खाना वाना भी खा लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो मैं ज़्यादा नहीं लेती, थोड़े से ही खाना लिए थे, क्योंकि मैं सोची कि इधर खा लेती हूँ ना तो फिर उधर और लेट हो जाएगा, क्योंकि अब इधर दिन इतना छोटा हो रहा है कि टाइम का पता ही नहीं चल रहा। तो इसीलिए मैं अपना खाना ले आई थोड़ा सा और खा वा लिया खाना वाना भी। और ये बची हुई थी कलौजी, तो इसको भी मैं ले ली, क्योंकि मुझे कलौजी बहुत पसंद है। मतलब इसीलिए मेरे घर थोड़ा ज़्यादा बन भी जाता है, क्योंकि मतलब मैं बाद में भी उसको खाती हूँ, उसको फ्रिज में मैं रख देती हूँ और मुझे बहुत पसंद है कलौजी। तो मैं बचा हुआ था तो मैंने इसको भी लिया, कलौजी खाया या इसको। और जो वाइट बैगन का कलौजी बनता है वो मुझे और अच्छा लगता है। वैसे तो वो जो एक आता है थोड़ा पर्पल कलर का बैगन, बहुत लोग नीला भी बोलते हैं, मतलब ब्लू हुआ पर्पल हुआ कुछ भी कह लीजिए, वो वाले बैगन का भी बनता है, पर ये वाले बैगन का और अच्छा लगता है। बहुत लोग तो कलौजी में प्याज और भी डाल के बनाते हैं, मैं भी मेरे घर भी 1-2 बार भी बना है, लेकिन ज़्यादातर बिना प्याज वाले ही मेरे घर ज़्यादा बनते हैं। और इधर फिर शाम के 4 बज गए थे। फिर मैं आ गई अपने लड्डू को जगाने के लिए। मैंने अपने लड्डू को जगाया उगाया, उनका मुँह पोंछा। उसके बाद फिर मैं अपने लड्डू को बैठा दिया और उनका श्रृंगार उंगार भी कर दिया मैंने अपने लड्डू का। और श्रृंगार करने के बाद देखिए मेरे लड्डू कितने छोटे से लग रहे हैं कपड़ा पहन के, इसमें और छोटे से वो लगते हैं। और मैं सोची भाई इन्हें ठंडक वंडक भी लग रही होगी, तो मैं सोची इनको भोग को खिला कर उसके बाद फिर मैं सोची इनको भोग लगा के फिर उनको मैं उड़ा भी देती हूँ, क्योंकि ठंड आज ज़्यादा ही है। आज क्या मतलब अब ठंड बढ़ ही रही है। वैसे तो दिन में धूप निकल जाता है अच्छा सा एकदम कि बढ़िया, तो मतलब कपड़े भी लगभग 2-3 घंटे में सूख ही जाते हैं, इतना अच्छा धूप निकल जा रहा है। लेकिन बच्चों के लिए तो ठंडक है ही, तो इसीलिए मैं सोची कि इनको मैं फिर उठा ही दूंगी। और ये कपड़े मैं पहनाने वाली भी नहीं थी, फिर मैंने सोचा कि ये कपड़ा मैं आके धुली हुई थी तो एक बार पहना के फिर सारे कपड़ों को इकट्ठा मैं धुल दूंगी, इसलिए मैंने पहना दिया। तो सबसे पहले मैंने लड्डू को अपने मिश्री और खिलाकर पानी नहीं पिला दिया, क्योंकि फ्रूट्स खिलाने के बाद तो पानी पिया नहीं जाता। उसके बाद मैं अपने लड्डू के लिए ले आई एप्पल को मैंने छील उल दिया अच्छे से। फिर मैं ले आई लड्डू को अपने तुलसी दल डाल के खिला दिया एप्पल को। वैसे तो एप्पल इस टाइम मेरा बिल्कुल नहीं मन कर रहा है खाने का, क्योंकि मन ही भग चुका है, इतना ज़्यादा एप्पल हो गया कि मन ही नहीं करता है मेरा, मतलब एप्पल अब बिल्कुल भी नहीं खाने का मन करता है। पर मैंने लड्डू को एप्पल खिला दिया। उसके बाद फिर मैंने रख दिया। मैं बोली भाई मैं तो एक भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। फिर मैंने बहन से बोला कि तुम खा लो, तो कहिए मैं भी नहीं खाऊंगी,
खाऊंगी, क्योंकि इस टाइम इतना ज़्यादा एप्पल हो गया कि बिल्कुल, वैसे मेरा अभी नहीं, मेरा बहुत पहले ही से मन भाग चुका था। पहले यही एप्पल था मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, पर अब तो बिल्कुल भी नहीं मन करता है। और इधर शाम का टाइम हो गया था, तो मैं सोची कि लाओ, मेरा फेस मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया था, तो मैं सोची कुछ लाओ लगा ही लेती हूँ। बीच में तो मैंने एक दिन कॉफ़ी लगाया हुआ था, पर मैं सोची लाओ थोड़ा इस टाइम ये लगा लेती हूँ। मैंने मलाई लिया और बेसन लिया और हल्दी, यही मैंने लगा दी, क्योंकि ड्राई हो गया था, तो मैं सोची कि इससे सॉफ्ट हो जाएगा ये मेरा फेस, इसीलिए मैंने लगा लिया। तो इसको लगाया गया, फिर मैं मुँह धुल कर आ गई, लेकिन सॉफ्ट हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने मलाई बहुत ज़्यादा नहीं लिया था, क्योंकि जब मलाई धुलने के बाद जैसे चिपचिपापन हो जाता है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा ही लिया। वैसे तो बहन ने बोला कि थोड़ा ज़्यादा ही लेके लगाओ, मैं बोली पर चिपचिप हो जाएगा, वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। और अगर मेरा फेस ड्राई भी नहीं हुआ होता तो मैं यूज़ भी नहीं करती ये, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है ये वाला लगाने में। मैं ज़्यादातर ऐसे कभी कभार कॉफ़ी लगा लेती हूँ ना, तो नहीं लगाती। यहाँ तक अब तो मैं डेली फेस वाश भी नहीं यूज़ कर पा रही हूँ, क्योंकि एकदम फेस मेरा ड्राई हो जा रहा है, इसलिए और नहीं यूज़ कर पा रही हूँ। फिर अपना मैंने फेस वॉश क्लीन किया, उसके बाद फिर मैं आ गई गैस क्लीन करने। वैसे तो एक बार मैंने गैस क्लीन कर दिया था, नॉर्मली दोपहर में मैंने कर दिया था, लेकिन अच्छे से नहीं किया था, तो फिर मैं शाम के टाइम एक बार और आ गई गैस वॉश क्लीन करने। और इधर फिर मैंने लिया दूध लड्डू के लिए, सोची पहले दूध गर्म करके उन्हें पिला देती हूँ, फिर इधर का खाना बनाऊंगी। तो मैंने कटोरी में थोड़ा सा ही दूध लिया, क्योंकि अभी तो मैं पूरा दूध गर्म नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बाद में पापा पीते हैं दूध, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ही अपने लड्डू के लिए ही गर्म कर लिया। और इधर मैं बीच में अपना सब्जी भी कट करते रह रही हूँ, क्योंकि एक साथ में दो काम करी, क्योंकि मैं सोची थोड़ा दूध मेरा उबलता रहेगा और इधर मैं सब्जियाँ कट करती रहूँगी। तो मैंने सब्जी अपना इधर गोभी कट कर लिया, और आलू तो अभी लाना बाकी था, आलू भी कट होगा, लेकिन मैं गोभी कट करके इसको पानी में भिगा देती हूँ। लेकिन तब तक मुझे दिख गया एक कीड़ा, तो मेरा मन थोड़ा अजीब हो गया, क्योंकि गोभी में तो कीड़े रहते ही हैं। फिर मैंने क्या किया, पानी लिया गरम और उसमें रख दिया इसको उबालने के लिए, क्योंकि थोड़ा अगर कीड़े अंदर भी होंगे, वैसे तो मैंने देखा उखा अच्छे से है, लेकिन मैं सोची कि अगर कीड़े एक भी छूट जाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं मन करेगा खाना खाने को। तो इसीलिए मैंने इसको गोभी को उबाल ही दिया, क्योंकि उबले रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। इधर मेरी गोभी भी उबल रहे हैं, और उसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया था नमक भी, क्योंकि वो सही रहेगा। नमक में डालने से थोड़े अंदर बैठे बैठे कोई कीटाणु उटाणु होंगे तो वो भी मर जाएंगे। और इधर मैंने आलू लाया, और आलू को भी अब मैं छील उल कर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी। वैसे तो आलू गोभी की मसालेदार वाली सब्जी बनेगी। और इधर मेरा दूध भी गर्म हो गया था लड्डू वाला, तो मैं आ गई उसको पिलाने के लिए दूध को लड्डू को, क्योंकि ये फिर ठंडा हो जाता है, और वैसे भी ठंड मौसम आ रहा है तो जल्दी ठंडे हो जा रहा है दूध। तो मैंने कहा कि लाओ मैं अपने लड्डू को दूध पिला देती हूँ, फिर मैं सब्जी छौंकूंगी। और बहन से कह दिया कि तुम आटा गूँथ के अपना रोटी बना लो, तो बोली ठीक है। तो मैं इधर लड्डू को अपना दूध पिला दी। दूध पिलाने के बाद फिर उनका मैं मुँह पोंछ कर चली आई किचन में सब्जी बनाने के लिए। तो मैंने इधर रख दिया था कढ़ाई में अपना लहसुन प्याज मिर्चा उर्चा ये डाला, मसाले वसाले डाले, और अपना आलू गोभी मैंने एक बार फिर से उसको वॉश कर लिया अच्छे से। और इधर बहन ने अपना आटा गूँथ के वो भी रोटियां बना रही थी, एक साइड में सब्जियां बना, मैं भी अपना सब्जी बना रही थी। और इधर मेरे मसाले वसाले अच्छे से भुन गए थे। फिर मैंने डाल दिया उसमें आलू गोभी ये डाल, और टमाटर भी मैंने डाल दिया, और नमक कर इसको अच्छे से, और मैं धीमी आंच पर इसको भुनने दूंगी, क्योंकि अभी सोची थोड़ा पानी रुक कर ही डालूंगी, थोड़ा ये सब्जी भुन जाए फिर डालूंगी। और इधर उसकी रोटियां भी सारी बन चुकी थी, क्योंकि वो पहले से ही रोटी बना रही थी। और हम लोग फिर चले आए अपना रूम में, क्योंकि अभी मेरी सब्जियां भी धीमी आंच पे भुना ही रही थी। और इधर लड्डू के सोने का भी टाइम हो गया था, तो मैं सोची लो मैं लड्डू को अपने सुला देती हूँ, फिर थोड़ा सब्जी उब्जी में पानी डालूंगी। तो इधर मैंने लड्डू को अपने पानी पिलाया, पानी पिला कर उनके श्रृंगार को उतार कर उनके बिस्तर को भी सही वही करके अब मैं लड्डू को थोड़ा टहला वला कर बाहर सुला दूंगी, क्योंकि बाहर मैं लड्डू को टहला देती हूँ, क्योंकि वैसे भी वो दिन भर अंदर ही बैठे रहते हैं। और दोपहर में भी मैं उनको बाहर नहीं लेकर जाती हूँ, तो वहीं सोचा कि रात का टाइम है, थोड़ा बाहर भी टहले लेंगे, सही रहेगा, लोगों को देखेंगे। अकेले दिन भर वैसे भी बेचारे बोर हो जाते हैं अकेले बैठकर। वैसे जहाँ वो रहते हैं मेरे लड्डू, वहीं हम लोग भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक होता है बाहर थोड़ा बच्चे जब घूम लेते हैं तो उनका भी माइंड फ्रेश हो जाता है। तो इसीलिए मैं अपने लड्डू को बाहर अपना टहला लाई, उनसे थोड़ा मैंने बातें भी किया, और उनको इधर उधर की सारी चीज़ों को दिखाया। और हमारे आगे एक लोग का घर है, वो उन्होंने तो एक छोटा सा कुत्ता भी रखा हुआ, तो उसको भी मैंने दिखाया अपने लड्डू को, और वो खूब भौंकता है। मतलब जितने लोग भी जाते हैं उससे बहुत परेशान हो जाते हैं, सबको परेशान करके रखा हुआ। लेकिन बात ये उसकी भी गलती अकेले की नहीं, बच्चे उससे को मतलब ऐसे ही कुछ भी करके कभी कुछ फेंक देते उसके ऊपर, कभी कुछ, तो वो भी बेचारा परेशान होके तभी, क्योंकि अकेले वो बिल्कुल भी नहीं छेड़ता किसी को। तो वही समय बातें देखी अपने लड्डू को। फिर मैंने अपने लड्डू को सुला दिया, लड्डू को मैंने अपनी सुलाया उलाया किचन में, क्योंकि मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और सब लोगों ने खा हुआ भी लिया, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं आलू गोभी की सब्जी रोटी चावल, मेरा बिल्कुल भी नहीं मन कर रहा था खाने का। पहले तो मैं सोची मैं खाना ही नहीं खाऊंगी, लेकिन फिर सोचा कि लाओ ब्रेड रखा हुआ है, तो मेरा मन किया दूध और ब्रेड खाने
खाने का, क्योंकि दूध ब्रेड मुझे पसंद भी है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कैसी पसंद है इसकी, पर मुझे बहुत पसंद है। मतलब मुझे चाय ब्रेड से भी ज़्यादा दूध और ब्रेड पसंद है। मतलब हम लोग जब छोटे थे, मैं और छोटा वाला भाई, उसको भी ये बहुत पसंद है दूध और ब्रेड, तो हम लोग अक्सर खाते रहते थे। बल्कि मेरी छोटी वाली जो बहन है उसको बिल्कुल भी नहीं दूध ब्रेड पसंद है, पर मुझे बहुत पसंद। भाई मैंने लिया दूध, उसमें डाला चीनी और दूध को अच्छे से गर्म कर दिया मैंने, क्योंकि गरम गरम में दूध में तभी मज़ा आता। और मैंने डाला ब्रेड, और ब्रेड डालने के बाद मेरे दूध भी थोड़े कम पड़ गए, तो मैंने ऊपर से और भी दूध डाला और मैं आ गई अपना दूध ब्रेड खाने के लिए। दूध ब्रेड खाया आया, उसके बाद फिर मुझे एकदम मेरा मज़ा आ गया खाने में। मैं दूध ब्रेड खा के आ गई अपने बिस्तर पर, लेकिन मुझे याद आया कि अरे मुझे मॉइस्चराइज़र भी लगाना है, क्योंकि मैं डेली लगा के सोती हूँ, लेकिन आज मेरे दिमाग से उतर गया। तो मैंने थोड़ा सा लिया और पहले फेस पे लगाया, फिर मैंने अपने हाथों पे भी लगाया और आ गई मैं पढ़ने के लिए। और फिर से मुझे हाथ धुलना भी पड़ा, क्योंकि मेरे दिमाग में आया कि मुझे आज तो लगाना है मैथ, इसीलिए। और मैंने सुबह ही सोचा था कि मैं आज मैथ लगाऊंगी, क्योंकि जब भी मैं वैसा ही क्लास पढ़ती हूँ तो मुझे आ जाती है नींद, और मैं सोची अगर मैं मैथ लगाऊंगी तो मुझे ज़्यादा देर तक नींद नहीं आएगी और मैं थोड़ा देर और पढ़ लूँगी। और कुछ देर तक मैंने मैथ वैथ लगाया। मैथ वैथ लगाने के बाद फिर मुझे आ गई नींद और मैं अपने बिस्तर पर आ गई सोने के लिए। पहले भी मतलब मैं बिस्तर पर ही सी थी, लेकिन अब मैं आराम से सो गई बिस्तर पर। यहाँ तक मेरे कॉपी वॉपी भी पूरी तरह खुले भी थे। फिर बहन अभी तो पढ़ ही रही थी, वो अपना पढ़ी, और यहाँ और मैंने पानी भी नहीं पिया था। फिर मैं बीच में अपना उठी तो मैं पानी वानी पी, और उसने मेरा कॉपी पेन और ये सारा रख दिया। मैं बोली चलो अच्छा है, रख दी तुम, थैंक यू। उसके बाद हम लोग सो गए। आप सभी को अगर ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को राधे कृष्णा, बाय बाय।